Hello, Namaskar. My name is Samkit Bhantia and today I'm going to take a look at the ISI selection policy with you. ISI MSQE के लिए दो सेंटर्स हैं, एक है ISI कोलकाता, एक है ISI दिल्ली। कोलकाता में है टोटल में 20 सीट्स, दिल्ली में है 30 सीट्स। 20 में से 8 है जनरल कैटेगरी एंड यहाँ पर है 13 इन जनरल कैटेगरी। ISI पेपर पैटर्न में दो पार्ट्स हैं, PA एंड PB। PA 120 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। PB मेरा है सब्जेक्टिव पार्ट, टोटल मार्क्स इज द सेम 120। ठीक है। ISI कोलकाता एंड ISI दिल्ली में everyone giving PA, I call it test 1 marks or T1 is the marks that a student scores in the part 1 and T2 is the marks that the student scores in PB. Now for ISI Kolkata, all the students का test 1 marks are calculated. ISI Delhi का भी test 1 marks are calculated. First 72 rank students are selected and they will be cleared for stage 1. ISI Delhi में first 108 students will clear stage 1. So basically जितने भी स्टूडेंट्स ने ISI कैलकाटा एंड ISI दिल्ली के लिए अपीयर किया है, उनका मार्क्स निकाल के दे आर पुट इनटू अ रैंक 1, रैंक 2 अप टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली टेकन द एग्जामिनेशन. फर्स्ट 72 रैंकर्स will move on to stage 2 from ISI Kolkata and first 108 rankers will move on to stage 2 for ISI Delhi. अब stage 2 क्या है? Only if you clear stage 1 is your PB question paper और answer script corrected. नहीं तो आपका PB का answer script correct ही नहीं होता है. ओके, तो T1 के बेसिस पर जिसने भी stage 1 को क्लियर किया है, stage 2 में एक नया इंडेक्स निकाला जाता है विच इज कॉल्ड Q2. Q2 क्या है? 1 multiplied by the score of first test and 2 multiplied by the score of PB is a new index which is calculated in stage 2 for all these 72 for ISI Kolkata and 108 for ISI Delhi. तो फिर Q2 के बेसिस पे ये सारे 72 स्टूडेंट्स का रैंक हम निकालेंगे एंड Q2 के बेसिस पे ISI दिल्ली के लिए भी ये सारे 108 स्टूडेंट्स का रैंक निकालेंगे वापस. सो T1 के बेसिस पे अलग रैंक था, T2 के बेसिस पे अलग रैंक हो सकता है. सो अ रैंक 31 may become a rank 1 in stage 2 because this is now the new index to calculate the rank. Okay, यहां पर PB का वेटेज हो जाता है 2 एंड PA का वेटेज इज ओनली 1. सो पूरा रैंक आपका यहां पर शफल हो जाएगा बिटवीन द 72 स्टूडेंट्स हु हैड एक्चुअली क्लियर्ड स्टेज 1. सिमिलरली यहां पर भी फर्स्ट 28 स्टूडेंट्स विल फीचर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड यहां पर फर्स्ट 42 स्टूडेंट्स विल फीचर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट. इट्स एज सिंपल एज दिस. तो ये मैंने बोला है अबाउट द जनरल कैटेगरी. अब अबाउट SC ST PWD, जितना जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है उसका 70% कट ऑफ होगा इन दी SC ST PWD कैटेगरी एंड इन दी OBC रिजर्वेशन कैटेगरी 0.9 विल बी द कट ऑफ. तो अगर स्टेज 1 के आधार पे द कट ऑफ इज से 100 इन ISI कोलकाता, सपोजिंग इतना हाई नहीं जाता है, सपोजिंग 100 इज द कट ऑफ, तो SC ST PWD के कैटेगरी में कट ऑफ होगा 70 और OBC के कैटेगरी में कट ऑफ होगा 90. अगर यहां पर सपोजिंग Q2 के कैटेगरी में कट ऑफ इससे 200, ठीक है, तो SC ST PWD के कैटेगरी में कट ऑफ होगा 140 एंड OBC के कैटेगरी में कट ऑफ होगा 180. समझ में आया? जितना कट ऑफ है इन जनरल कैटेगरी उसका 70% कट ऑफ विल बी इन SC ST PWD कैटेगरी and 90% for OBC category. Okay, I hope I have been able to explain the selection policy very well. I wish you all the best for the examination. Do well, be well and stay safe.